हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई छत्तीसगढ़ की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो आपकी किस किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इसमें वैकेंसीज हैं और क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फर्स्टली आपको इंटरफेस अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई, जिसमें आपको सारी अपडेट दिख रही होगी। जिसमें का फर्स्ट वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश के लिए। उसके पीजीटी इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन इंग्लिश एंड बीएड होना चाहिए। आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपका इसमें मेंशन है कि मिनिमम 3 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्किल टू सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 11th and 12th, or at least 10 years relevant experience of teaching English to secondary classes 9 to 10th। इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बता दिया गया है कि आपका मिनिमम 10 सालों का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस 9th 10th को पढ़ाने का, और वहीं आपको मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए 11th एंड 12th का। फिर आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है पीजीटी टीजीटी में फिजिक्स की, जिसका आपका सेम है कि कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन फिजिक्स एंड बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस में वही है जैसा कि आपको इंग्लिश में मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपकी पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी, जिसमें आपका टीजीटी के लिए जाते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद कंसर्न सब्जेक्ट, एंड आपका पीजीटी में मास्टर्स होना चाहिए आप जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में। आपका इसमें बीएड का मेंशन नहीं किया गया है कि आपका बीएड डिजायरेबल है फॉर द कंप्यूटर साइंस, इसमें आपका बीएड को मेंशन नहीं किया गया है। इसमें आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस मेंशन किया है फॉर द पीजीटी टीजीटी दैट मिनिमम 3 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस टू यूजी क्लासेस इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी क्लासेस 11 to 12th ओनली विल बी द कंसीडर्ड। फिर है आपकी नेक्स्ट वैकेंसी टीजीटी इंग्लिश, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन इंग्लिश एंड बीएड। आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस सेम थिंग जैसा कि मैंने ऊपर आपको पढ़ के बताया, बस आपका क्लास के अकॉर्डिंग इसमें चेंज है। इसमें आपको 6 to 12th तक का बताया गया है कि आपको इतना होना चाहिए। फिर आपका है नेक्स्ट टीजीटी संस्कृत, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इन संस्कृत एंड बीएड होना चाहिए आपके पास। डिजायरेबल में भी आपका सेम है कि आपको 6 to 12th तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो मिनिमम 3 years का रिलेवेंट सब्जेक्ट में। फिर नेक्स्ट है आपकी टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके रिगार्डिंग आप अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो भी डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो भी पढ़ सकते हैं। आपका इसमें भी बता दिया गया है आर्ट एंड क्राफ्ट में कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन फाइन आर्ट्स एंड बीएड होना चाहिए, आपका कंप्लीट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है आपकी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद एमपीएड यानी मास्टर्स फिजिकल एजुकेशन के लिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में आपका बता दिया गया है कि आपका मिनिमम 3 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस 6 to 12th ओनली विल बी कंसीडर्स। फिर आपकी टीजीटी पीआरटी म्यूजिक में वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल वैकेंसी है, जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन म्यूजिक एंड आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आपको बताया गया दैट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु हैव क्वालिफाइड सीटेट टेट इफ टू कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एट द सेम लेवल एट द एंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। आपका ये बता दिया गया है कि जिन कैंडिडेट ने अपना कोई भी स्टेट टेट या सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है उनको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट है पीआरटी लेडी टीचर मैथ्स के लिए, जिसमें आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ्स कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका कोई भी एलिमेंट्री कोर्स कंप्लीट होना चाहिए लाइक डीएलएड हो या आपका बीटीसी हो। आपका डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी यहाँ आप पढ़ सकते हैं पीआरटी लेडी टीचर फॉर सोशल साइंस। सेम थिंग विद दिस कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए सब्जेक्ट में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस। आपका डीएलएड बीएलएड या बीएड कंप्लीट होना चाहिए फॉर द पीआरटी। पीआरटी लेडी टीचर प्री प्राइमरी विंग्स के लिए आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ भी वही चीज़ आपको क्लियर करके बता दी गई है पीआरटी रिक्रूटमेंट में कि जो भी कैंडिडेट will be given to DLED, BLED holder and CTET TET qualified candidate with BEd must have completed bridge course from NIOS। अगर आपने BEd कर रखा है तो आपका bridge course complete होना चाहिए from NIOS से। आपका वो 2 years integrated BEd इसमें नहीं चलेगा for PRT। फिर है आपकी पीआरटी लेडी टीचर फिजिकल एजुकेशन में, इसका भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो काफ़ी वैकेंसीज हैं आपकी टीजीटी में भी हैं, पीजीटी में भी हैं और पीआरटी में भी। अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको अपनी वैकेंसीज यहाँ पढ़ने को मिल रही हैं और उन्हीं के रिगार्डिंग आप अपना डिजायरेबल और जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आपके एज क्राइटेरिया के बारे में। जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 45 से नीचे होनी चाहिए। अगर आप 45 से ज़्यादा हैं तो आप
आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप इसमें इसके साथ ही आप अपना रिज़र्वेशन भी पढ़ सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको रिज़र्वेशन दिया जाएगा। यही अब यहाँ आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। Please note that the desired relevant experience asked for a part of the age limit given for a particular post. Age of candidate is 40 years. Desired relevant experience asked for 3 years. Age limit is 35 years. ये बताया गया है कि जो आपका एज लिमिट है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट इज 35 है। फिर यहाँ आप अपने केस ए केस बी पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को मिलेंगे कि आप कैसे अपना एप्लीकेशन फॉर्म इसमें अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत क्लियर बता दी गई हैं। ये अप्रॉक्सिमेटली 4 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ आपको बता दिया गया दैट द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग अलोंग विद द एप्लीकेशंस। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अपने इस एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने हैं, वो यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया गया है, जिसमें आपका फोटोकॉपीज़ ऑफ मार्कशीट रहेंगे, 12th फाइनल ईयर ग्रेजुएशन की मार्कशीट रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है, प्लस सीटेट या कोई भी स्टेट का टेट जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है, वो सारी चीज़ों के ज़ीरॉक्स आपको अपने इसके साथ सबमिट करने हैं। फिर आपको यहाँ अपना फ़ीस मेंशन कर दिया गया है। इसमें बताया गया है दैट द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। इसी की स्कूल वेबसाइट पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड अप्लाई ऑन आपको 29 मई से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दें। इसमें बता दिया गया है विद अ डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक ऑफ ₹500। फीस इसमें काफ़ी रख दी गई है डिमांड ड्राफ्ट की 500 एंड फेवर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरीके से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, छत्तीसगढ़ से रिक्रूटमेंट है ये, वो बिफोर 29 में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपका पे स्केल रहने वाला है वो यहाँ बता दिया गया है। आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी रहेगा इसमें काफ़ी अच्छा है और एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया है। और जो भी कैंडिडेट डोमिसाइल हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, जब तक उनकी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लगती है, वो इस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।